से 2016 केमिस्ट्री मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस existent in celestial system is 3. The uncertainty principle can be applied to electron. फिर एलिमेंट का एटॉमिक वेट 39 है, नंबर 19 है। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताएं। तो देखो 19 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 19 प्रोटॉन होंगे और 39 19 का डिफरेंस 20 न्यूट्रॉन होंगे। फिर कह रहे हैं इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, तो जनाब इन ऑप्शन में से निकल है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री भी होता है, 212 फ़ारेनहाइट भी है और रैंकी में 80 भी है, तो ऑल ऑफ 30 हो जाएगा। फिर गैस टेंड्स टू एक्सपेंड इंडेफिनेटली इनटू वैक्यूम और इनटू अनदर गैस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है जनाब, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट यूज, निकल। फिर परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन ब्लड इज 9.3। 500 नैनोमीटर इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻7 मीटर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन K2MnO4 इज +6। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, तो मरकरी। द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय ETTA, distillation method, conductivity method, all of these, तो all of these. H3PO4 retards the decomposition H2O2, therefore it is a positive catalyst. An endothermic reaction is one in which heat is absorbed. फिर रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन, देखें यूरेनियम 92-238 को थोरियम 92-234 में, तो नंबर कम 2 मास कम 4, इसका मतलब अल्फ़ा पार्टिकल। फिर कौन सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, तो 3 मोलर ज़्यादा होगा मोलर से भी। फिर टाइट्रेशन में कह रहे हैं 100 ml एक वीक एसिड है NH2SO4, उसे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिला रहे हैं, तो क्या बनेगा, सब्सटेंस रिजल्टिंग बेसिक बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स इन 640। अब इनको मेंशन करना चाहिए था कि O2 गैस की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों हम 32 से अगर 640 को डिवाइड करें तो ऑफकोर्स 20 आता है। ऑक्सीजन एटम एलिमेंट एटम होता तो 40 का भी ऑप्शन होता, दिया ही नहीं है, तो ऑफकोर्स यही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेटेड एज CO2। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, रुबिडियम। यार देखो ये जो मैट्रिसेस हैं बड़े अच्छा क्वेश्चन है, और 2 को √72 से 12 को √2 से तो सेम आ जाएगा, क्योंकि देखो ये भी 6√2 बन जाएगा, तो ज़ाहिर है इसका जो रिज़ल्ट है डिटर्मिनेंट का वो 0 आ रहा है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ये थे क्वेश्चंस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बड़ी अच्छी थ्योरेटिकल MCQs हैं। फिर कह रहे हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। अब देखो इसके लिए आपको ज़ाहिर है फार्मूला जो होता है B² - 4AC, तो B 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -4A 1 है, C जो है वो 9 है। साफ दिख रहा है ये इमेजिनरी आता है आंसर। ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट इसका निकालना है यार, ये काम खुद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है कि डिटर्मिनेंट इसका क्या आ रहा है, ओपन हो गया। फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव 3 डिजिट होल नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डेज। अब देखो इसमें इन्होंने कुछ वो नहीं लिखा कि रिपीटेशन अलाउ नॉट अलाउ, तो रिपीटेशन अलाउ होने की सूरत में 5 × 5 × 5 ऑफ कोर्स आंसर होना चाहिए 125। ठीक है। और रिपीटेशन अलाउ नहीं होती ना, तो 5 × 4 × 3 60 होता, तो ऑफ कोर्स ये रिपीटेशन अलाउ की बात हो रही है, 125 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी डिटर्मिनेंट अभी सॉल्व करके बताएं इसका क्या आंसर है। चेन रूल इज़ यूज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ क्या है जी, फंक्शन इवन कब होता है, जब f(x) - f(x) के बराबर हो। फिर कॉन्जुगेट पूछ रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, इसका मतलब है रेल का साइन चेंज नहीं, खाली इमेजनरी का साइन चेंज करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अपॉन में 1 + x², ये डायरेक्ट फार्मूला किसका है जी, tan 1x का।
द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइन। अब देखो 5 और 3 को प्लस करके 2 से डिवाइड करो तो 4 आएगा। 1 और -7 को प्लस करके डिवाइड करो 2 से तो ये आएगा 4 - 3 मिड पॉइंट आ गया। फिर सर्कल रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन x² + y² = 9² बना, तो रेडियस ऑफ कोर्स क्या होगा यार 9 होगा। लिमिट x टेंस टू 4 और आपको सॉल्व करना है। सबसे आसान ट्रिक होती है न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लें, x का डेरिवेटिव आना जाएगा। x² का डेरिवेटिव 2x, खाली x का जो है वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब x की जगह 4 पुट कर दें, 2 4 सा 8, 8 - 1 1/7। फिर कह रहे हैं फॉर द फंक्शन y = x³ - x² - 4 द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x = 4। पहले भाई इसका डेरिवेटिव ले लें, 3x² - 2x होगा। फिर x की जगह 4 रख दें। वेल यहाँ 4 रखोगे 4 2 ज़ा -8, यहाँ 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48, 48 में से 8 माइनस करो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बाद में बताते हैं। फिर कह रहे हैं कि ln² x + 3 है तो y क्या होगा। देखो भाई पहली बात तो ये है कि पावर नीचे गिरती है, ये हो जाएगा 2ln, ठीक है, और x + 3 वैसे ही रहेगा, पावर नीचे गिरेगी। फिर ln x + 3 का डेरिवेटिव लेंगे जो कि हो जाएगा 1/x + 3, ठीक है, 1/x + 3। अब ऊपर होना चाहिए 2ln x + 3, नीचे x + 3। सो भाई एक ही ऑप्शन है, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर। इसका डिटर्मिनेंट तो आया था 9। अब आगे देख लेते हैं बच्चों सवालात। इंटरसेक्शन जो है इन दोनों इक्वेशन का, बेटा देखो इसका बेहतरीन तरीका होता है ऑप्शन से मदद ले लो। पहले वाले ऑप्शन से आ जाएगा x4 - 2, यहाँ पुट करो लेफ़्ट = राइट, यहाँ पुट करो लेफ़्ट साइड = राइट, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर -2i + 3j का, तो ये हो जाएगा -2, 3। और ये अच्छा सवाल है। nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस tn = 3n + 7 कॉमन डिफरेंस। बेटा देखो पहले n की जगह 1 रखो तो ये आ जाएगा 10, फिर n की जगह 2 रखो तो 13। पहली टर्म 10, दूसरी 13, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 13 to 56। यार ये पंगे वाला था, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। एक सीरीज़ 1 से 56 तक की बनाएंगे, एक 1 से 12 तक की बनाएंगे, ये फार्मूला होता है, लगाएंगे, ठीक है जी। ज़ाहिर है n की जगह 56 आएगा, यहाँ n की जगह 12 आएगा, और फाइनल जो यहाँ आ रहा है 1518, ठीक है जी। चलें जनाब, इसके बाद क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। cos - अल्फ़ा बच्चों किसके बराबर होता है, प्लस cos अल्फ़ा। देखिए उसका रीज़न देख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों के अलावा कॉन्सेप्ट से देखो ना, ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ अगर कभी साइन के हवाले से -α हो तो फिर क्या होगा, -sin अल्फ़ा होगा।